माता पिता का भी जो सेवा करता है ना, अगर आप माता पिता का सेवा करेंगे तभी तो आप गुरु का सेवा करेंगे। सज्जनों, आजकल की परिस्थिति ऐसी खराब हो गई है, हम लोग तो करोड़पति के घर जाने का सौभाग्य मिलता है। देखते हैं क्या कि पत्नी के लिए एक कमरा, बेटा के लिए एक कमरा, बेटी के लिए एक कमरा, और माँ और बाप को बाहर झोपड़ी में फेंक देता है। क्यों? क्या कारण है? सज्जनों, आपको कभी मौका मिले तो वृंदावन चल जाना। वहां अनिरुद्धाचार्य जी महाराज है, 250 वृद्ध माता है वृद्धाश्रम में। मैं जाकर के देखा। अब बड़े घर की मां है, गरीब घर के नहीं, जिनको बेटा ने मार करके भगा दिया घर से। सोचिए, बड़े अरमान से बेटे को पाल पोस करके बड़ा करता है कि मेरा बेटा बड़ा होगा तो बड़ा होकर के बुढ़ापा में रोटी देगा, हम सुख से रहेंगे। सुख से क्या रहेंगे माता पिता? अरे सारा जमीन माता पिता का ले लेता है और माता और पिता को वृद्धाश्रम में फेंक देता है। आजकल की तो भारतीय संस्कृति इतनी खराब हो गई है, कुत्ता एसी वाला घर में रह रहा है और माँ और बाप को बाहर कर दिया जा रहा है। हम लोग जाते हैं करोड़पति के घर, देखते हैं कुत्ता एसी घर में सो रहा है, माँ बाप को बाहर कर दिया। क्यों? सज्जनों, ध्यान रखना, माँ बाप का भी गलती हुआ है थोड़ा सा। क्या गलती हुआ है? अरे जिस समय माँ के पेट में बच्चा रहता है ना, उस समय माँ अगर सत्संग करती, ध्रुव प्रहलाद कहीं आकाश से नहीं गिर करके आया है। अरे उनके इतिहास को पढ़ करके देखिए, उनकी माँ ने बहुत सत्संग किया है, तब उसके घर में ध्रुव और प्रहलाद का जन्म हुआ है। आप चाहते हैं मेरे घर में भी ध्रुव प्रहलाद का जन्म हो, तो आप एक ही काम करना, जब पेट में बच्चा रहे तो दिन रात सत्संग करना, गुरु महाराज के प्रवचन को पढ़ना, गुरु महाराज के भजन को गाना, और मोबाइल भी जब खोले तो लाइव सत्संग सुने। जो माँ मोबाइल खोलती है, सत्संग नहीं सुनती है, और वो क्या सुनती है, क्या देखती है? फिल्म। जो फिल्म देखता है उन्हीं का बेटा चला जाता है फिल्मी दुनिया में, और माता और पिता को वृद्धाश्रम बुढ़ापा में फेंक देता है। इसलिए जब भी मोबाइल खोलें तो गुरु महाराज का सत्संग सुने। पेट में जो बच्चा है वो भी सुनता है, हाँ, उसी का बेटा संत पैदा होता है। लेकिन सज्जनों, ऐसा तो होता नहीं है। आप कहेंगे महाराज आप तो पहले आए नहीं, बाद में आए हैं। कोई बात नहीं है, अभी भी कुछ नहीं हुआ है। आप अपने बेटे को बड़े ही प्रेम से बुलाइए और सत्संग में बिठाइए और सुनाइए, तो यह संस्कार पड़ जाएगा और माता और पिता का सेवा करना चालू कर देगा। श्री सद्गुरु। सज्जनों, आप चाहते हैं कि कुप्पा घाट मनियारपुर का घर बैठे पुण्य प्राप्त कर ले, अयोध्या, वृंदावन, काशी, हरिद्वार, ऋषिकेश का, तो एक काम करना सज्जनों, सवेरे सवेरे उठना और माता और पिता को परिक्रमा कर लेना, उसके चरण को छू लेना। सारे तीर्थों का पुण्य आपको घर में ही मिलेगा। लेकिन दुख की तो बात यह है कि सज्जनों, ऐसा कभी भी मत करना। आपसे कभी ध्यान बनने वाला नहीं है। कलयुग के कोई अभी भगवान है आपके घर में, तो समझ लेना आपके माता और पिता। अगर आपने अपने माता पिता का सम्मान नहीं किया, सेवा नहीं किया, तो समझ लेना आपका उद्धार होने वाला नहीं है। सज्जनों, एक बूढ़ी ने अपने बेटा को जमीन बेच करके पढ़ाया। छोटी मोटी घर की बात नहीं कर रहा हूं, और पता है एसपी बना हुआ बेटा। और जैसे ही विवाह हुआ ना, ऐसी बहू आई उसके घर में। पता है कुछ दिन के बाद माता पिता को बाहर कर दिया एसपी साहब ने। सोचिए, जिसका बेटा एसपी और माँ और बाप को बाहर कर दिया पत्नी के कहने पर, और पता है मिट्टी के बर्तन में उसको भोजन दे रहे थे खाने के लिए। क्या कष्ट है। रात वाला रोटी चावल सवेरे दे रहा है, जल्दी ये मर जाए। क्या परिस्थिति है। बड़े घर की बात कर रहा हूं।
और सज्जनों, एक दिन ऐसा हुआ है, सवेरे सवेरे उनका लड़का क्रिकेट खेल रहा था बाहर में, और जैसे ही बैट से बॉल को मारा है तो पता है बूढ़ी मैया का जो बर्तन था नीचे, मिट्टी का बर्तन, उसी बर्तन में गिरा है और फूट गया बर्तन। उधर से पोता आया है, और जैसे ही पोता आया है बूढ़ी मैया रोने लगी। पोता कह रहे, दादी क्यों रो रहे हो? कहा, इसलिए रो रहे हैं कि तुम्हारी माँ जब आती थी रोटी लेकर के, चावल लेकर के, तो 20 गाली देती थी, और आज तो बर्तन फोड़ दिए, आज तो मुझे लग रहा है 50 गाली सुनना पड़ेगा। और मैं शुरू में अपने जमीन को बेच करके तुम्हारे पिता को बहुत बड़ा अवसर बनाया, और आज तुम्हारी माँ आई है, हमको बाहर कर दिया। छोटा सा बच्चा जो पोता था वो कह रहा है, चिंता मत करो दादी, कल तुम 10 बजे एसी वाला कमरे में चले जाओगे। और ये मिट्टी के बर्तन के लिए रो रही हो दादी, चिंता मत करो, कल तुम सोने के कटोरे में दूध रोटी खाओगे। श्री सदगुरु, आहा, ये क्या हुआ है? उठाया है बर्तन को और लेके चले गए। कहा? अपने पिताजी के कमरे में जो अलमारी था, उसी अलमारी में ये सारे बर्तन को उठा करके एक पॉलीथिन में जाके अलमारी में रख दिए, जहां मम्मी का 20,000 का साड़ी था अलमारी में। और संजोग देखिए, उसी मम्मी को कहीं पार्टी में जाना था उसी दिन, और जैसे ही साड़ी को खींचा है ना मम्मी ने, तो वही बूढ़ी मैया का जूठन बर्तन गिरा है नीचे और पूरा टाइल्स पे बिखर गया। जैसे ही देखी है तो पता है बहू क्या कहती है, ये बूढ़ी डैन का बर्तन कौन लाया अंदर? क्या इसी शब्द को सुनने के लिए माता पिता ने बजा बजा कर भीतर किया था बहू को? डैन कहेगा हमको और घर से निकाल देगा, बाहर झोपड़ी में कर देगा। बड़े ही अरमान से मम्मी पापा ने अपने बेटा का विवाह करता है, ढोल बजा करके। बहू जब आती है आरती सजा करके उनको भीतर लाते हैं। लेकिन दुख की तो बात ये तब होता है जब माता पिता को एक रोटी से ठुकराता है। सजनों, जैसे ही कहा कौन लाया है बर्तन, तो बगल में तो लड़का खेल रहा था, उन्होंने कहा मम्मी मैं लाया हूं। जैसे ही कहा मैं लाया हूं, मां ने उठाया थप्पड़ और एक थप्पड़ मारा है अपने पुत्र को। तो जैसे ही पुत्र को थप्पड़ मारा है, पुत्र ने कहा बस मां बहुत हो गया, इसलिए मैं बर्तन लाया था, इसलिए कि हम जब जवान हो जाएंगे और तुम बूढ़ी हो जाओगे, तो इसी बर्तन में जोड़ करके तुमको भी हम बाहर में झोपड़ी में खिलाएंगे, बाहर झोपड़ी में खिलाएंगे। और तुम माँ अगर चाहती हो कि मैं भी बुढ़ापे में एसी वाला कमरे में रहूं, तो एक उपाय है, दादा और दादी को एसी वाला कमरे में भीतर कर लीजिए। और तू चाहती हो कि सोने के कटोरी में दूध रोटी खाए, तो एक काम करना, क्या कल तक में दादा और दादी के लिए सोने का बर्तन लाइए, उसमें दादा और दादी को दूध रोटी खिलाइए। श्री सदगुरु। सजनों, शाम में आया है उनके पिता, सारी घटना जब सुनाए हैं तो कहा मैं तो मना ही कर रहा था कि माता पिता को बाहर मत करो, और आप बाहर कर दिए। सवेरे हुआ है, उनके पुत्र ने 20,000 का साड़ी लाए हैं मम्मी के लिए, सुंदर सा वस्त्र पहनाए हैं, पिताजी को स्नान कराया है, और बड़े ही प्रेम से गजरा माला भी पहनाया है माता पिता को, और एसी वाला कमरे में ले गया और सोने के कटोरा व्यवस्था किए, और सोने के कटोरे में दूध रोटी खाने के लिए दिए माता पिता को। और जिस समय दूध रोटी खा ही रहे थे, तो उसी समय छोटा सा पोता आ गया, और पोता कह रहा है दादी चकाचक है ना? हाँ, जैसे ही कहा दादी चकाचक है ना, जैसे ही दादी ने पोता को देखा है, दूध रोटी का कटोरा नीचे रख दिया भैया,
और पोता को उठाया है और छाती से लगा लिया। दादी कह रही है तो पोता नहीं हो, मेरे लिए भगवान हो, भगवान। सजना, जो अपने माता पिता को ठुकराता है, ध्यान रखना, अगर आपने माता पिता का सेवा नहीं किया, आपका बेटा भी बड़ा होगा और आपको भी बाहर छोड़ दिया जाएगा। झोपड़ी में आप बैठ करके सिर्फ रोएंगे और आपसे कभी ध्यान पूजा नहीं हो सकता है। इसलिए अगर आप ध्यान भी करना चाहते हैं, पूजा भी करना चाहते हैं, तो आप माता पिता का सेवा करिए। माता पिता का आशीर्वाद मिलेगा आपको, तो आपका ध्यान भी बन जाएगा।